दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक शहर था, जहाँ एक कुशल राजा राज करता था, जिसका नाम कृष्णदेवराय था। एक बार विजयनगर में चूहों की संख्या अधिक बढ़ गई। उन चूहों के रहते विजयनगर में सभी लोग बहुत परेशान हो गए। सभी चूहे विजयनगर के लोगों पर आफत बन चुके थे। वहाँ चूहे गांव में रहने वाले लोगों का बहुत नुकसान करते, लोगों के कपड़े कुतर देते और फसल का नुकसान करते। इसके रहते वहाँ के सभी लोगों ने राजा के पास जाने का निर्णय लिया। अगले दिन वह सभी लोग राजा के पास पहुंचे और इस समस्या का समाधान करने को कहा। राजा ने उस समस्या को देखते एक समाधान निकाला। उन्होंने सभी लोगों को घर में एक बिल्ली पालने को कहा। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, नगरवासियों के पास इतना धन नहीं है कि वे बिल्ली की देखभाल कर सके। फिर महाराज ने सोचा, उन्हें एक गाय भी दे दी जाए। महाराज ने तेनालीराम को भी एक बिल्ली और एक गाय दे दी। बिल्लियों के आने से उस शहर की चूहों की समस्या बहुत कम हो गई, परंतु लोगों पर बस एक समस्या थी कि उन बिल्लियों को समय पर दूध पिलाना और गायों की देखभाल करना। दूध पीकर बिल्लियां कुछ ही दिनों में बहुत मोटी और सुस्त हो गई, जिसके कारण वह एक कदम चल भी नहीं सकती थी। बिल्लियां बस दूध पीकर पूरे दिन सोती रहती थी। राजा द्वारा दी गई तेनालीराम की बिल्ली मोटी और सुस्त हो गई, जिसके कारण वह भी पूरे दिन सोती रहती थी। तेनालीराम अपनी बिल्ली को सुस्त देखकर उसके दिमाग में एक योजना आई। वह अगले दिन बिल्ली को हमेशा की तरह दूध दिया, परंतु इस बार दूध बहुत गर्म था, इतना गर्म कि बिल्ली ने जबान लगाते ही उसका मुंह जल गया। इसी के चलते तेनालीराम की बिल्ली कई दिनों तक दूध नहीं पी पाती और वह वापस पहले की तरह पतले होने लगी। अब तेनालीराम की बिल्ली पहले की तरह फुर्तीली हो चुकी थी। एक दिन राजा सभी बिल्लियों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचा। उसने तेनालीराम और शहर के सभी निवासियों को एक जगह बुलाया। जब राजा ने तेनालीराम की बिल्ली को अन्य बिल्लियों की बजाय दुबली पतली पाया, तो राजा ने तेनालीराम को इसका कारण पूछा। तब तेनालीराम ने बताया कि उसकी बिल्ली ने दूध पीना छोड़ दिया है। इस बात पर राजा ने विश्वास नहीं किया और उस बिल्ली के सामने दूध से भरा हुआ कटोरा ला रखा। जब बिल्ली ने उस भरे हुए दूध की कटोरी को देखा, तो उसने सोचा कि वह भी इतना गर्म है कि जब वह उसमें मुंह डालेगी तो उसका मुंह जल जाएगा। इसी डर से बिल्ली दूध के कटोरे के पास आने के बजाय वहां से भाग खड़ी हुई। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और तेनालीराम से पूछने लगे। राजा ने भी तेनालीराम को इसका कारण पूछा। तब तेनालीराम ने बताया कि जब सेवक ही आलसी हो जाए तो वह मालिक पर ही बोझ बन जाते हैं, जो कि इन सभी बिल्लियों के साथ हुआ है। तेनालीराम ने बताया कि वह अपनी बिल्ली को रोज गर्म दूध से भरा हुआ कटोरा देता। जब वह बिल्ली अपना मुंह उस कटोरे में दूध पीने के लिए डालती तो उसका मुंह जल जाता, जिसके रहते वह बिल्ली उस दूध को नहीं पी पाती और अपना खाना तलाशने के लिए स्वयं बाहर चली जाती और अपनी मेहनत से खाना तलाशती। कुछ ही दिनों में मेरी बिल्ली चुस्त और फुर्तीली हो गई। उसके सामने दूध से भरा हुआ ठंडा कटोरा भी रख दे तो भी वह उस दूध को नहीं पीती। वह अपना शिकार स्वयं ही खोजने जाती। इसलिए जब आपने उसके सामने दूध से भरा हुआ कटोरा रखा तो उसने नहीं पिया। तेनालीराम ने इसी बात पर राजा को कहा कि अपने सेवक को कभी आलसी बनते देख उस पर पकड़ बनाए रखनी चाहिए, जिससे
कि वह हमेशा चुस्त रहे और अपने काम के प्रति समर्पित रहे। राजा को तेनालीराम की यह बात बहुत पसंद आई। राजा ने तेनालीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दे दी।